चलिए आप सभी को गुड इवनिंग हमारी तरफ से आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना नव भारत क्लासेस 2.0 में। ठीक है, जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आशा और उम्मीद करते हैं कि क्लास को शुरू से अंत तक आप देखने का प्रयास करिएगा। और जब तक आपका ये क्लास पेपर नहीं होता है तब तक ये क्लास चलते रहेगा, जब तक आपका बिहार एसएससी का पेपर हो नहीं जाता क्लियर। सीधे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तेजी से पढ़िए और इसका आंसर तेजी से बताइए आप सब। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही जो उत्तर होगा इसका वो आप सभी को आंसर लगाना है। ठीक है, सूची 1 में अभ्यारण्य लिखा हुआ है, सूची 2 में जिला लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध वन्य जीव कहाँ पे है, किस जिला में पड़ता है? भीम बांध वन्य जीव किस जिला में पड़ता है? जिला से पूछ रहा है, संबंधित क्वेश्चन है ये। आपके एग्जाम में बिहार स्पेशल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं से ये पेपर से लिया गया है। पूछा उदयपुर वन अभ्यारण्य कहाँ पे है, तेजी से बताइए। गौतम बुद्ध कहाँ पे, गया से मिलाइए। भीम बांध कहाँ है, मुंगेर में है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण। और उदयपुर कहाँ पे, बेतिया में। उदयपुर कहाँ पे, बेतिया में। क्या कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? तेजी से बताइए आप सभी कि कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? 4 देखिए किस किस ऑप्शन में मैच कर रहा है मेरा। 1 का 4, 1 का 4 बी में भी है और डी में भी है। और उदयपुर यानी कि डी का 1, बी नंबर मेरा राइट आंसर है। बी नंबर मेरा राइट आंसर है। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया? किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? मीर कासिम के द्वारा। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता, समझ गए? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए। मीर जाफर कौन था? यह जब पलासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला जो ब्रिटिश कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, तो ब्रिटिश कंपनी की जीत हो गई थी। उसी समय बंगाल का नवाब मनपसंद बनाया गया था मीर जाफर। किन्हीं को कोई दिक्कत? बख्तियार खिलजी कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन सा था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 नंबर। क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कथन और कारक से संबंधित ये क्वेश्चन है, जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हो रही है उसमें कथन और कारक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कथन कारक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पे रिवीजन करके रखिएगा। कारक कारण देखिए, आर क्या करा कि किसी, पहले कथन 1 को पढ़िए, क्या करा? भारत संघ नहीं है, भारत संघ नहीं है। क्या कथन ए मेरा सही है? कारण में आर में देखिए क्या करा कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। कहा कि किसी जगह नाम या सीमा उसकी परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। कौन सा मेरा सही कथन है? तेजी से आप लोग बताइए कौन सा मेरा सही कथन। नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। क्या यह ए और आर दोनों सही है? तेजी से बताइए, ए और आर दोनों सही है?
ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं करते है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है। और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ए गलत है एवं किंतु आर सही है। कौन सा मेरा? डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन कर रहा है भारत संघ नहीं है। इस ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। किन्हीं को कोई दिक्कत? समझे? डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? तेजी से बताइए। राष्ट्रपति पे जो अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्रेरित है कहां से है? तेजी से बताइएगा। यह बीपीएससी 2022 में प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बीपीएससी 2022 में प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919, बी नंबर कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा मेरा सही आंसर होगा? सी नंबर कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1909 और डी नंबर कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1947। तेजी से बताइए इसका आंसर मेरा क्या होने वाला है। इन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहले ये जानिए 1919 जो अधिनियम है इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम को? भारत परिषद अधिनियम 1919 को। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? 1919। इसी 1919 अधिनियम के द्वारा ही यह अधिनियम जो था 1919 अधिनियम यह लागू हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है कि यह अधिनियम लागू कब हुआ था? 1921 में जाकर यह लागू हुआ था। यह अधिनियम यह अधिनियम लागू 1921 में हुआ था। इन्हीं को कोई दिक्कत? इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। मतदान करने का अधिकार मिला। इन्हीं को कोई दिक्कत? देखिए ये दो इंपॉर्टेंट है जो यहां से क्वेश्चन बनती है। फिर देखिए भारत परिषद अधिनियम 1935, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1935 के द्वारा ही अध्यादेश निर्गत करने का शक्ति प्रेरित है। ठीक है। अब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1919 इसको और किस नाम से जानते हैं? तेजी से बताइएगा। इसको और किस नाम से जानते हैं? तेजी से बताइए। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है इसको और किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो के नाम से। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम किस अधिनियम से संबंधित है? किससे? 1919 से संबंधित। फिर यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय कार्य परिषद के रूप में शामिल किया गया था। पहली बार वायसराय के परिषद में वायसराय के पद पर शामिल प्रथम भारतीय को शामिल किया गया था। वह किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के तहत, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। कौन था? उसका भी नाम पूछता है। कौन था? सत्येंद्र
प्रसाद सिन्हा। प्रथम भारतीय जो वायसराय के रूप में काम किए थे कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। किन्हीं को कोई दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर मेरा बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, पीएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो आप ही के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? इसे आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया या बनाया गया? कौन सा संविधान संशोधन है? 69 69 संविधान संशोधन के द्वारा ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। फिर देखिए 35वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को सहायक राज्य के रूप में भारत में शामिल किया था। सिक्किम को सहायक राज्य के रूप में सहायक राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। शामिल किया गया। शामिल किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता। ठीक है। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को, कैसे बताइए, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसके द्वारा क्या किया गया था? 22वें राज्य की दर्जा दिया गया था। किसको? सिक्किम को। किन्हीं को कोई दिक्कत? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? तेजी से बताइए। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? तेजी से बताइए। इसके द्वारा मतदान का उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्या गया? किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। तेजी से आप लोग तेजी से जवाब देते रहिए। जो जो लिखाते हैं एक्स्ट्रा उसको लिखते रहिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को तेजी से पढ़िए। भारतीय क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। 6 क्या कह रहा है? भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? यह बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये बिहार दरोगा पूछा हुआ क्वेश्चन है 1275 में। 1275
पूछा हुआ क्वेश्चन। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? अनुच्छेद ए में लिखा हुआ है अनुच्छेद 72, बी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 40, सी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन कह रहा है 79। कौन सा मेरा राइट आंसर होगा? तेजी से आप लोग बताइए। अनुच्छेद 72 देखिए राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है यह अनुच्छेद। राष्ट्रपति के क्षमादान, क्षमादान इसमें क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायतों का गठन, इनको कोई दिक्कत? अनुच्छेद 21 जो है यह प्राणदायी स्वतंत्रता देता है, ठीक है। इस 79 में क्या चीज की चर्चा? संसद की चर्चा, संसद, इनको कोई दिक्कत? धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होगा, आर्टिकल होगा, हम उस सबको धीरे धीरे आपके माइंड में सेट कर देंगे इसी तरह ला ला के, ठीक है। पहले 4 याद कीजिए जो जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, पढ़े। और खास करके जो जो एग्जाम में पूछ चुका है वो सब तो हमेशा रिवीजन पे आ ही जाएगा आप सभी का, निफिकिर रहिए। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोकसभा से, ऑप्शन ए कह रहा है लोकसभा, ऑप्शन बी कह रहा है राज्यसभा, ऑप्शन सी कह रहा है संसद के किसी भी सदन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। कौन सा मेरा सही उत्तर हो जाएगा? तेजी से बताइए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रक्रिया है वह कहां से लिया गया? महाभियोग का प्रक्रिया, यह प्रक्रिया यूएसए से लिया गया, क्या गया है? इनको कोई दिक्कत? इसकी चर्चा जो जो लिखा रहे हैं आप लोग से उम्मीद करेंगे आप लोग कॉपी पे नोट करते चले, अतिरिक्त हरकत पीछे नहीं कीजिएगा जब हम लिखना शुरू करते। इसकी चर्चा, चर्चा हमारे संविधान के, हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया। किस में किया गया? आर्टिकल 60। कोई दिक्कत? मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कई बार कई एग्जाम में पूछ चुका है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, बी नंबर का रहा है लोकसभा के द्वारा, सी नंबर का रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, डी नंबर का रहा संसद के द्वारा। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है सुम्मिलित कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुम्मिलित कीजिए। क्या वेद दिया हुआ इधर दिया हुआ किससे संबंधित है? उस इधर वेद दिया हुआ और इधर दिया हुआ कि वह वेद जो है किससे संबंधित है, मिलान कीजिए। इससे मिलान करके कूट सही आंसर दीजिए। अर्थरवेद किससे संबंधित है? अर्थरवेद किससे संबंधित है? जादू टोना औषधि से संबंधित है अर्थरवेद। इनको कोई दिक्कत? ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, ऋग्वेद में किसकी महिमा? ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद में किसकी? बलिदान की महिमा, युद्ध कर्म कांड जो होता है उससे संबंधित। सामवेद संगीत, सामवेद संगीत,
संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। ठीक है, कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? 1 का 3 देखिए किस में आ रहा है, 1 का 3 ए में भी है और डी में भी है, यहाँ भी दिया हुआ है। कौन सा मेरा हो जाएगा? देखिए सामवेद 4 4 4 किस में, ए नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? 9 नंबर क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो नीचे दिया हुआ है कूट, उसका सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा मेरा सही उत्तर होने वाला? कौन सा मेरा सही आंसर होने वाला है? ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से है। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से है, किन्हीं को कोई दिक्कत? सामवेद पंचविश और षड्विश। सामवेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश और षड्विश, जो कि पंचविश दिया हुआ है। उसके बाद अर्थर्वेद में, अर्थर्वेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद में तत्पथ ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद तत्पथ ब्राह्मण ग्रंथ। किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ऐसे ही मिला देते हैं, इसको मिलाइए, ऐसे पेन चेंज करके मिला देते हैं। सामवेद पंचविश षड्विश, कोई दिक्कत? फिर आइए इसको ले लेते हैं, दल का भी ले लेते हैं। अर्थर्वेद गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ और यजुर्वेद सतपथ। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हम लोग का। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? यहाँ पे भाषा है कौन सा, कौन सा है भाषा, कौन सा भाषा है? तेजी से बताइए। संस्कृत भाषा है, ए नंबर ऑप्शन करा, बी नंबर प्राकृत करा, सी नंबर पाली करा और डी नंबर हिंदी करा। कौन सा भाषा है? तेजी से बताइए, कौन सा हो जाएगा? प्राकृत भाषा। शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? अभिलेख अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। चलिए, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तेजी से बताइए। धर्म कीर्ति, धर्मवेद, चक्रवर्ती, प्रियदर्शी। किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बीपीएससी 65 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये बीपीएससी 65 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। किस नाम से? प्रियदर्शी के नाम से अशोक अपने शिलालेख में जाने जाते थे। ठीक है। प्राचीन भारत का नेपोलियन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्पमित्र को, कनिष्क को और समुद्रगुप्त। किसको? समुद्रगुप्त को। यही समुद्रगुप्त थे जो अपने सिक्का पर बीना बजाते हुए चित्र का अंकित किए थे। कोई दिक्कत? समुद्रगुप्त। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? समुद्रगुप्त, बीना बजाते हो। जारी की। ठीक है। कनिष्क के समय में क्या हुआ था? कश्मीर में चौथा बौद्ध सम्मेलन कराया गया। कनिष्क के शासनकाल में चौथे बौद्ध सम्मेलन कराया गया था, प्रथम शताब्दी में। किन्हीं को कोई दिक्कत? इसमें एक अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष के तौर पे कौन थे? तेज से बताइए। वासुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे किए गए कूट का सही चयन कीजिए। यह यूपी पीसीएस 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपी पीसीएस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आवाज जा रही है ना? ऑनलाइन वाले यूट्यूब पे जो भी क्लास करने सभी को आवाज में कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना? आवाज क्लियर है? न्याय दर्शन, इधर दर्शन दिया, इधर प्रवर्तक का नाम दिया हुआ। न्याय दर्शन किसके द्वारा? कपिल मुनि ने न्याय बचाया। कपिल मुनि ने, गौतम मुनि ने। योग दर्शन कौन दिया था? पतंजलि ने। डी का 4 देखिए किसमें, डी का 4 ये दोनों में है। ठीक है। न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम मुनि ने न्याय। कपिल मुनि ने शंख बजाया। और पूर्व मीमांसा जैमिनी है। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? बी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, बी कह रहा है गुरु तेग बहादुर के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव के द्वारा, डी नंबर कह रहा है गुरु नानक के द्वारा। ये क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक। संस्थापक ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ये क्या थे? सिख धर्म के 5वें गुरु थे। 5वें गुरु। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि ये अर्जुन देव जो थे, क्या सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की स्थापना किया? आदि ग्रंथ का किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा। आदि ग्रंथ। फिर पूछेगा अर्जुन देव को फांसी किसके द्वारा दिया? जहांगीर के द्वारा। इन्हें फांसी फांसी जहांगीर के द्वारा दिया गया। जहांगीर। तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। तेग बहादुर कौन थे? सिख धर्म के 9वें गुरु थे। 9वें गुरु। औरंगजेब के द्वारा इन्हें फांसी दिया गया था। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया था। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और आने का भी आगे संभावना है कि जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे उनको फांसी किनके द्वारा दिया? किनके द्वारा? गुरु किनके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। चलिए, खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे? तेजी से बताइए, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस वायसराय की हत्या शासन काल में की? किस वायसराय की हत्या शासन काल में किसका किया गया था? लॉर्ड मियो की। लॉर्ड मियो का जो हत्या था उनको पद पे रहते हुए ही किया गया था। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कहां से कहां तक है? 1899 से 1905। इन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन।
इन्हीं के शासनकाल। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इन्हीं को कोई दिक्कत। फिर पूछेगा लॉर्ड मियो का शासनकाल 69 से 72, इनका शासनकाल क्या था? शासनकाल 1919। इन्हीं को कोई दिक्कत? सॉरी, 1869 से बाद। लॉर्ड रिपन को हम लोग सज्जन रिपन के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड रिपन को सज्जन, इन्हीं के शासनकाल में, इनके लॉर्ड मियो के शासनकाल में पहली बार जनगणना कराया गया। 1800 कब? शासनकाल में। शासनकाल में पहली बार जनगणना कराया गया। कब? 1872 में। कब? तेईस से बताइए, कब कराया गया था? 1872 में। सब चीज, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय क्या हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त का जनक। इन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। रिपन के काल में क्या हुआ था? सिविल सेवा का, सिविल सेवा का जो उम्र था 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया। 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष, 19 से बढ़ाकर 20 वर्ष। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, इसका आंसर लगा दिए। लॉर्ड मियो की हत्या उसके पद पे रहते ही हो गया था। बिहार राज्य का सबसे बड़ा चाय उत्पादक जिला कौन सा है? यह बीपीएससी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज का मेरा राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। कटिहार में कौन सा झील है? तेजी से आप लोग जवाब दीजिएगा। कटिहार में कौन सा झील है? तेजी से जवाब दीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है वहां से, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, जवाब देते रहिए जो जो हम। 18 नंबर क्वेश्चन करा कि केपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? यह CW की प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। CW की प्रकार की जलवायु बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन करा कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया? किस समिति की सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। केलकर समिति किससे संबंधित है? कर एवं सुधार से संबंधित है, यानी टैक्स। कर सुधार से।
इन्हीं को कोई दिक्कत? बड़े अगला क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके आगे आ गया था। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है? जब बिहार झारखंड 2000, बिहार झारखंड 64 पोस्ट में पूछा हुआ, बिहार दरोगा 64 पोस्ट में पूछा हुआ, कौन सा मेरा हो जाएगा? झील क्या हो जाएगा? झील क्या? कृत्रिम मतलब क्या होता है? मानव निर्मित। कौन सा काम इसमें से मानव निर्मित? ए नंबर झील करा, बी नंबर वन करा, सी नंबर तालाब करा और डी नंबर फसल खेत करा। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर मेरा डी नंबर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तेजी से बताइए आप लोग, कौन थे? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन ए कह रहा दयानंद सरस्वती। या किस समाज की स्थापना किया था? आर्य समाज की। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज। फिर आत्मीय समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया। वेदांत कॉलेज पूछेगा वो भी, हिंदू कॉलेज पूछेगा, सब राजा राम मोहन राय। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? मानक समय, मानक जो यमोत्तर रेखा है वह कितने डिग्री पे है? कितने डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी। सबसे पहले ये जानिए कि ये कितने राज्यों से भारत में गुजरती? कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? यह रेखा यह रेखा भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। कई बार यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस चीज को भी आप दिमाग में रखिए। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। क्या नंबर क्वेश्चन था? 22 नंबर। 23 नंबर में आइए। 23 नंबर कर रहा है देश की कुल आय उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय क्या कहलाता? क्या कहलाता? या बीपीएससी टीआरई दिसंबर 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, या प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। कौन सा मेरा सही उत्तर होगा? तेजी से बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। सही आंसर मेरा यही। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा को निर्धारित किया था?
निर्धारण किया था? कौन किया था? यूपी पीसीएस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। सिर्फ पोषक तत्व के आधार पे। किसके आधार पे? पोषक तत्व। कौन सा हो जाएगा? टकरवाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? रंगराजन समिति के सिफारिश। रंगराजन समिति, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, विवादित क्वेश्चन है। इसका आंसर खुद से भी आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, समझे? कंफ्यूजन क्वेश्चन है। मानव आंख में किस वस्तु, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कहां पे बनता? बीपीएससी टीआरई 2023 में पूछा हो। कहां पे बनता? रेटिना पे बनती। कहां पे बनता? रेटिना पे बनता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेवार है? कौन सा? तेजी से बताइएगा। विटामिन, इसकी खोज लुलिन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1881 में। कब किया गया था? तेजी से बताइएगा। कब किया गया था? 1881 में। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका नामकरण सी फंग के द्वारा। इसका नाम सी फंग, इसे हम कश्मीरी फंग भी कहते हैं। कश्मीरी फंग के द्वारा 1912 में। विटामिन को हम लोग ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। विटामिन को हम लोग ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। विटामिन दो प्रकार का होता है। विटामिन दो दो भागों में बांट के पढ़ते। वसा में घुलनशील, और एक जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा? बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। इनको कोई दिक्कत? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ए, बी। विटामिन ए का कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। रतौंधी। विटामिन ई नपुंसकता। नपुंसकता। विटामिन के की कमी से खून का। विटामिन सी क्या है? यह विटामिन घाव भरने में हम लोग को मदद करता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा विटामिन है जो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता? कौन सा विटामिन? विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होती। विटामिन सी का काम है घाव भरने में मदद करती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा हुआ है कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करती है? कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। इससे कौन सा रोग होता है कमी से? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? किस अंग से होता है प्रोटीन का पाचन? तेजी से बताइए। अमाशय में। प्रोटीन का पाचन अमाशय में। भोजन का पाचन का शुरुआत कहां से होता है? मुख गुहा से। भोजन मुख गुहा से क्या होता है?
पाचन की शुरुआत होती है। संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होती है? संपूर्ण पाचन छोटी आंत में। चलिए, हो गया आंसर इसका। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? जाइलम के द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन कौन सा है? कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? पीछे इस पे चर्चा हम लोग कर ही दिए थे। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि में तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सा है? कौन सा गैस है जो धान के खेत से निकलती है और भूमि में तापमान में वृद्धि करती है? भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। कौन सा हो जाएगा? मीथेन गैस। धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, आज का क्लास हम लोग का यहीं समाप्त हुआ। कमेंट में जरूर बताइएगा, जो यूट्यूब पे भी है वो भी बताइएगा, ऑफलाइन जो भी है सब बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ आज के सेट में। इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा ये भी बताइएगा। जितना हम लिखाते हैं उसको आप लोग नोट करते चलिएगा, समझ गए? आपके एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए